तो आज हम करेंगे हमारा एक टॉपिक रह गया था। आई थिंक दो रह गए थे। एक तो काल सर्प रह गया था। साढ़े साथी भी है और लक्ष्मी योग भी है, धन लक्ष्मी योग। ठीक है। ये तीन मेजर टॉपिक है जो रह गए हैं। और फिर हम इसके बाद ट्रांजिट भी करेंगे। बेस का ट्रांजिट भी होता है इवेंट कैलकुलेट करने के लिए। वो सिर्फ बेस पे करेंगे, लाइक डिटेल में नहीं। ठीक है, नॉर्मल आपको एक हिंट देने के लिए। बट हाँ, अभी जो मेन है, सबसे पहले धन लक्ष्मी योग, उसके बारे में हम करते हैं। ठीक है। आपको स्क्रीन शो हुई है? स्क्रीन शो हो रहा है आपको? हाँ, हो रही है। ठीक ठीक। अभी धन लक्ष्मी योग क्या होगा, नाम से ही पता लगता है। ये पैसे के लिए, लग्जरी कंफर्ट पैसे के लिए। ठीक है। सिंपल है, कोई टफ नहीं है। धन लक्ष्मी योग में क्या होगा, जब भी सेकंड लॉर्ड एंड 11th लॉर्ड का रिलेशन बनेगा विदाउट एनी डिस्टरबेंस। साथ साथ में लिखते जाओ। जब भी सेकंड लॉर्ड 11th लॉर्ड का आपस में रिलेशन बनेगा, या जब सेकंड लॉर्ड का फर्स्ट लॉर्ड से बने, या जब 11th लॉर्ड का फर्स्ट लॉर्ड से बने। ठीक है। जब भी ये कॉम्बिनेशन आपको दिखे कुंडली के अंदर, तब आप कुंडली में बोलोगे धन लक्ष्मी योग। या एक चीज और भी होती है, जब सेकंड हाउस में फर्स्ट और 11th लॉर्ड बैठ जाए। ठीक है। या 11th हाउस में सेकंड एंड फर्स्ट लॉर्ड। ठीक है। एंड एट द सेम टाइम कोई डिस्टरबेंस ना हो। या अगर इसके ऊपर भाग्य के मालिक की दृष्टि पड़ जाए तो और बढ़िया। या साथ बैठ जाए तो और बढ़िया, नाइन्थ लॉर्ड या नाइन्थ हाउस का रोल हो जाए। और एक चीज और है, फर्स्ट हाउस में सेकंड एंड 11th लॉर्ड बैठ जाए तो भी। ठीक है। लिख लिया आपने जितना मैंने बताया? कोई इसमें डाउट है? आप मैसेज भी टाइप कर सकते हो। ठीक है। बेसिकली सेकंड हाउस आपको पता है, आपका बैंक बैलेंस है। 11th हाउस आपके गेन्स एंड डिजायर फुलफिलमेंट है। फर्स्ट हाउस आप खुद हो। एंड नाइन्थ हाउस का कनेक्शन क्यों? क्योंकि नाइन्थ हाउस भाग्य, भाग्य सबसे ऊपर। किस्मत होगी तभी काम बनेगा, अदरवाइज कैसे बनेगा आप खुद बताओ। ठीक है।
आप दोनों अपना ऑडियो बंद ही रखोगे कि फ्री है कोई? क्या हुआ, बिजी हो? नहीं नहीं, बीच में बोलूंगा। नहीं, किसी के पास कोई चार्ट है, कोई नॉर्मल किसी का भी? मेरा दे दूं? हाँ जी सर, बताओ। 29 जुलाई हाँ जी। 1981। टाइम? 12:13। पीएम? दोपहर में। प्लेस? अकोला, महाराष्ट्र। ठीक है, यही है। हाँ, यही है। अभी देखो सिमरन, आप भी पार्टिसिपेट करो, और सर आप भी बताओ, आपकी कुंडली में कोई धन योग बन रहा है नहीं बन फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में है ना? रहा? हाँ, 11th में गया, और कोई डिस्टरबेंस नहीं है ना? कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा उसको। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे शुक्र जो 9th हाउस में, सॉरी 11th हाउस में चला गया ना, ये सबसे बढ़िया हो गया, सबसे ज्यादा बढ़िया। और लगन का लॉर्ड 11th में जाना बहुत अच्छा धन्य हो गया, बहुत बढ़िया है। हाँ, राशि एंटी है, सूर्य की राशि है, दोनों एनिमी है। कंफर्टेबल तो नहीं है, इस वजह से थोड़ा असर उसका उस लेवल पे नहीं जाएगा। बट हाँ, फिर भी हम बोलेंगे कि कॉम्बिनेशन अच्छा है, 11th में बैठ गया, अब शुक्र को बल दो। और डिग्री भी देखो अच्छी है, डिग्री भी बढ़िया है। अभी सेकंड लॉर्ड देखो, सेकंड लॉर्ड बैठा 9th हाउस में। ठीक है, ये भी अच्छा बन गया, ये भी धनयोग बना, क्योंकि सेकंड हाउस का लिंक 9th हाउस से बना, ये सबसे अच्छी बात होती है। और विद 9th लॉर्ड भी बना, ये बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। लेकिन दिक्कत कहाँ पे आ रही है, इनका 9th हाउस में देखो, अब मैक्सिमम देखो एंटी बैठे हैं, मरकरी मून एंटी, मरकरी मंगल एंटी। ठीक है, एक जो एंटी कॉम्बिनेशन होता है ना, ये 100% असर दे नहीं पाता, कॉम्बिनेशन होते हुए भी चार्ट में प्रॉमिस है, लेकिन उसका असर, उसका फल 100% नहीं मिल पाएगा, क्योंकि एनिमी है आपस में वो। ठीक है, वो आपस में एनिमी है, और मरकरी 12th हाउस का लॉर्ड भी है, खर्चा भी करवाएगा। सेकंड लॉर्ड 12th में बैठ गया, या 12th हाउस के लॉर्ड के साथ बैठ जाए, सेकंड 12th का लिंक बहुत स्ट्रांग बन जाए, ऐसा इंसान पैसा जोड़ नहीं पाएगा कभी भी। ये भी आप नोट डाउन कर लो। सेकंड हाउस में 12वें का मालिक बैठ जाए, 12वें घर में सेकंड हाउस का लॉर्ड बैठ जाए, दोनों एक साथ कहीं भी बैठ जाए, और केतु सेकंड हाउस बैठ जाए, और केतु सेकंड हाउस बैठ जाए, ऐसा इंसान मैक्सिमम केसेस में पैसा जोड़ नहीं पाएगा। आएगा जरूर, लेकिन जाने के सोर्सेज रेडी हो, मैक्सिमम केसेस। ठीक है, लिख लिया आपने? चंद्र और मंगल का भी कोई लक्ष्मी योग होता है क्या? मंगल और मरकरी? मून एंड मार्स। मून मार्स का योग बोलते हैं, होता है, होता है, अच्छा योग है ये। मंगल और मून अगर एक साथ बैठ जाते हैं तो ये बहुत अच्छा योग माना जाता है, लेकिन डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, डिस्टर्ब हो गया फिर दिक्कत है। और आपकी कुंडली में सेकंड लॉर्ड 12th लॉर्ड के साथ भी बैठा है, तो ये भी एक इशू है, जो कि पैसा रुकने नहीं देगा, खर्चा पहले फिक्स है। ठीक है, ये खर्चों का योग लिख लिया आपने, पैसे जाने का। दूसरे घर का लिंक 12वें घर से बन जाए जैसे मर्जी, ये खर्चा बढ़ाएगा, पैसा रुकने नहीं देगा। ठीक है, आगे आप लिखिए, नेक्स्ट टॉपिक।
साढ़े सात ही। ठीक है। सबसे पहली बात, साढ़े साथी से डरने वाली कोई बात है नहीं। लोग नॉर्मली डरते हैं कि साढ़े साथी आ गई, या शनि से डरना शुरू कर देते हैं नॉर्मली। पर प्रैक्टिकली देखो, डरने की बात नहीं होती। बहुत लोग आपको मिलेंगे जो बोलते हैं कि साढ़े साथी चल रही है, ये चल रहा है और क्या करें। और कईयों का नुकसान भी होता है, ऐसी बात नहीं है नहीं होता। बट उसकी कंडीशंस हैं, उसकी कई चीजें डिपेंड करती हैं चार्ट के अंदर, आपके कर्मों के अंदर। कर्म अगर आपके ठीक हैं, तो साढ़े साथी से डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है। ये चीज जरूर जरूर याद रखनी है, साढ़े साथी नुकसान नहीं देती। एक मिथ है। ठीक है। नुकसान कब होगा? अगर आपके कर्म खराब है, या आपकी कुंडली में योग बहुत खराब है। ठीक है। साढ़े साथी मीन्स 7.5 साल, 7.5 ईयर्स। क्यों? क्योंकि शनि जो है, हर राशि में 2.5 साल बिताता है, हर राशि में। ट्रांजिट एक चीज होती है जिसको गोचर बोलते हैं। अभी मैं वो भी आऊँ करवाऊंगा आगे नेक्स्ट क्लास में। गोचर होता है, एक ट्रांजिट होता है जो 2400 घंटा साथ में चलता है कुंडली के, साइड बाय साइड चलता रहता है। ठीक है। ट्रांजिट एक चीज होती है जो कुंडली के साइड बाय साइड चलती रहती है। और ट्रांजिट का रोल भी बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, प्रिडिक्शन पार्ट में। ठीक है। तो सैटर्न का ट्रांजिट जो है 2.5 साल के लिए एक राशि में रहता है। एक चीज और लिखिए, सबसे ज्यादा जो टाइम कंज्यूमिंग प्लैनेट है, जो बहुत स्लो चलता है, एंड दैट इज सैटर्न, वो शनि है। और सबसे तेज चलने वाला प्लैनेट जो है चंद्रमा है, जो कि अप्रॉक्स 2.5 दिन में अपनी राशि बदल लेता है। अब ये चीज देखो, 2.5 दिन और 2.5 साल, जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है। आप लेकर चलो, शनि एक राशि कितने महीने रहता होगा? 2.5 साल कितने हो गए, है ना? तो सबसे स्लोएस्ट प्लेनेट वो है। तो शनि जब भी चंद्रमा से एक घर पीछे, चंद्रमा के ऊपर, और चंद्रमा से आगे, एक घर आगे ट्रांजिट करेगा, ट्रांजिट करेगा मींस ट्रांजिट के अंदर आएगा, जब भी कुंडली के अंदर नहीं, ट्रांजिट के अंदर, तब उसको साढ़े सात ही लगेगी। ठीक है। जब भी शनि चंद्रमा के घर पीछे, चंद्रमा के ऊपर, चंद्रमा के आगे का घर, एक घर आगे का घर ट्रांजिट करेगा, तब साढ़े सात ही चल रही होगी इंसान की। तो स्टार्ट कब होगी? जब एक घर पीछे आएगा। जैसे एक चार्ट मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे, शनि मैंने चंद्रमा से एक घर पीछे लिखा है, चंद्रमा के ऊपर लिखा है, आगे लिखा है। अभी इस कुंडली के अकॉर्डिंग शनि जब 8वें घर में आएगा, ट्रांजिट के अंदर, गोचर जिसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, तब इनकी साढ़े साती शुरू हो जाएगी। ठीक है। साढ़े साती से होता क्या है अभी? ट्रांजिट को हिंदी में क्या कहते हैं? किसको? ट्रांजिट को हिंदी में? गोचर, गोचर। ओके।
ठीक है। 7.5 से होगा क्या? अभी देखो, चंद्रमा हमारा मन है, चंद्रमा हमारा मन की शांति है। ठीक है, चंद्र शनि एनिमी है, ऑब्वियसली, दुश्मन है, एक दूसरे के दुश्मन नहीं, दोनों है ना। तो जब भी शनि चंद्रमा के आसपास रहेगा, ये चंद्रमा के ऊपर रहेगा, तब चंद्रमा परेशान हो जाएगा। शनि परेशान नहीं होगा, परेशानी चंद्रमा को आएगी। ठीक है। और इनकी एक आध्यात्मिक स्टोरी भी है। चंद्रमा बहुत ज्यादा शैतान प्लेनेट था, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो उसके कुछ गलत कर्मों के कारण शनि ने उसको दंड दिया था। और उसको उसको 7.5 बोलते हैं, कि मैं हर 30 साल में 7.5 के लिए गोचर करूंगा तेरे आसपास, तुझे सीधा करने के लिए। उसकी स्टोरी है एक, चंद्रमा के द्वारा कुछ गलत कर्म हुए थे, जो कि शनि भगवान ने उनको उसका फल दिया था। पूरे 7.5 साल उसके आसपास रहे थे। और अगर आप अपने कर्मों को ठीक रखोगे तो 7.5 कुछ भी नहीं कहेगी। जब भी 7.5 आती है, तब एक तो आपका मेंटल हेल्थ खराब होगा, मेंटली टेंशन, स्ट्रेस, प्रेशर, इनसिक्योरिटी बढ़ जाएगी, और मन थोड़ा डिप्रेस होना शुरू हो जाएगा। मन थोड़ा डिप्रेस होना शुरू हो जाएगा। बट हाँ, काम के अंदर कोई ना कोई बड़ा चेंज जरूर जरूर आता है 7.5 में। डरने की बात तब है अगर आपके कर्म गलत है। क्यों शनि चंद्रमा के ऊपर तभी उसकी स्टोरी के अकॉर्डिंग तभी आया था, बिकॉज चंद्रमा ने बहुत गलत काम किए थे। और 7.5 बनी ही इसलिए स्टार्टिंग से, क्योंकि गलत कर्मों का फल देने के लिए। और आप देखना, मैक्सिमम जो जिनके चार्ट में ही दिखता होगा ना कि वो लोग सही नहीं है, करेक्टर के, नेचर के, या गलत है, 7.5 में ही वो कुकर्म करेंगे, और फल भी उसी में मिलेगा उनको। ठीक है। जो लोग अच्छे कर्म कर रहे हैं, भगवान में लीन है, दिल से साफ है, उनको 7.5 से डरने की जरूरत नहीं है। 7.5 का एक तो पीक पीरियड जो होगा वो उसके मिडिल पार्ट पे होगा, 2.5 साल के बाद। जो 2.5 से 5 साल का पीरियड है, वो सबसे स्ट्रांग होगा। क्यों? शनि चंद्रमा के ऊपर ही गोचर कर रहा होगा। वो सबसे ज्यादा खतरनाक बोल सकते हो, जिनके कर्म गलत है। नहीं तो बहुत स्ट्रगलिंग बोल सकते हो, जिनके कर्म ठीक भी हैं। वो स्ट्रगल तो देखा, वो स्ट्रगलिंग पीरियड रहता है, हार्डवर्क बहुत बढ़ जाता है, मेहनत बढ़ जाती है, आपको वैल्यू सिखाई जाएगी। 7.5 में चंद्रमा ने गलत कर्म किए तो उसको वैल्यू सिखाई गई, जब शनि ने उसको दंड दिया। तो ये 7.5 बनी ही इसलिए कि आपको कर्मों का फल मिले, आपको उसकी वैल्यू पड़े जो आपने गलत काम किया, और आगे सब वो करो ना। ठीक है। तो डरने वाली बात नहीं है, बट प्रिकॉशन जरूर रखना है 7.5 में। और 7.5 में अगर पॉसिबल हो, 7 मुखी रुद्राक्ष जरूर डालो गले में। जब भी आपको लगे कि हाँ 7.5 आने वाली है, आप पहले ही रुद्राक्ष गले में डाल लो, 7 मुखी। ठीक है। वो कुछ प्रोटेक्शन तो देगी। ठीक है। जितना करवाया ठीक है, समझ आ गई है। हाँ जी। ठीक है। 7.5 हर इंसान की जिंदगी में आती जरूर है, आएगी ही आएगी। और हर 30 साल के बाद जरूर आएगी, आती भी 30 साल के बाद। क्यों? शनि का ट्रांजिट एक राशि में 2.5 साल के लिए होता है। ठीक है। ढाई यहाँ पे आया, पहले ढाई एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ठीक है। 5 साल तक यहाँ पे रहेगा, 7.5 साल तक यहाँ पे रहेगा। 10 साल जब का होगा कोई इंसान, कोई भी, तो शनि यहाँ पे होगा।
ठीक है। हर 30 साल के बाद उसका ट्रांजिट चेंज होगा, लाइक पूरी कुंडली, एक कुंडली प्रॉपर ट्रैवल करने में उसको 30 साल लगेंगे। शनि को सबसे स्लोएस्ट प्लेनेट है। ठीक है। आगे एक योग और लिखो। सैटर्न से याद आया, शनि चंद्रमा का कहीं भी कुंडली के अंदर कॉम्बिनेशन हो, उसको विष योग बोलते हैं। जहर, विष योग। विष योग, जब भी सैटर्न एंड मून एक साथ कुंडली के अंदर ही, दोनों एक तो कट्टर दुश्मन। और विष योग का असर मदर की हेल्थ पे आएगा, मदर परेशान रहेगी। इन जनरल करियर में मल्टीपल चेंजेस आएंगे, मिनिमम 3 टाइम आप जॉब चेंज करोगे करोगे जरूरी, कंफर्म है। अगर विष योग है तो मल्टीपल चेंजेस आप बोल सकते हो काम के अंदर। मन डिप्रेस, सैड, ड्राइनेस, काइंड ऑफ मन बुझा हुआ होता है जिनका खुशी नहीं होती अंदर से। शनि क्या है, मैंने पढ़ाया ना आपको, शनि क्या है? शनि ड्राइनेस है, नीरसता है, स्ट्रगल है, हार्डवर्क है। गरीबी शनि है। चंद्रमा क्या है? आपका मन है, आपकी मदर है। पीड़ा आपकी मदर को होगी। जब भी शनि चंद्रमा आपको एक साथ दिख जाए, तब आपने ये जरूर ध्यान में रखना है कि ये चीज होगी ही होगी, कंफर्म है वो। ठीक है। आगे लिखिए। अंग कारक योग, जब भी मार्स एंड राहु एक साथ हों कुंडली के अंदर, अंग कारक बोलते हैं। अंगारक, सॉरी। अहंकार का, हाँ बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो? अहंकार का मतलब। अंगारक, सॉरी, अंगारक। मैं बोल बता रहा हूँ। जब भी मंगल और राहु एक साथ बैठ जाएं, उसको अंगारक योग बोलते हैं। ठीक है। और ये अशुभ योग है। एक तो शनि मंगल, सॉरी शनि चंद्रमा, और एक अगारक, जो कि मंगल राहु से बनता है। ठीक है। ऐसे लोग जिसका भी मंगल राहु एक साथ हो, स्पेशली लगन में या केंद्र में बैठ जाए, ऐसे लोग बहुत ज्यादा अग्रेसिव होंगे। इन जनरल नेचर उनकी होगी। अंगारक हो गया ना, अंगारक मीन्स क्या होगा? आग, फायर। तो राहु क्या कर देगा? उसको एक्सट्रीम कर देगा। गुस्सा आना, लड़ाई झगड़े होना, किसी ना किसी विवाद में फंस जाना, और इलेक्ट्रिक शॉक होना, लगना इंसान को, जैसे बिजली का करंट लग गया, कुछ भी छोटे से छोटे लेवल पे। इट्स नॉट लाइक कि बहुत बड़े लेवल पे होगा, कंफर्म है। छोटे से छोटे लेवल का भी, और कोई ना कोई फिजिकली इंसान को पीड़ा मिलनी। इट कुड बी इन फॉर्म ऑफ द इंजरी। तो ये रहेगी। अंगारक दोष बोल सकते हो, अंगारक योग बोल सकते हो, क्योंकि मैं किसी भी कॉम्बिनेशन को नेगेटिव नहीं मानता। किसी भी इसको भी नेगेटिव नहीं मानूंगा। हर चीज का यूटिलाइजेशन होता है। वो डिपेंड करता है आप क्या करते हो। ठीक है। जी। आगे लिखो ढैया। ढैया इन हॉरोस्कोप,
बिकॉज आपको बेसिक चीजें आनी चाहिए, चाहे वो आप एप्लीकेबल करो ना करो, चेक करो ना करो, बट आपको नॉलेज होनी चाहिए। फ्यूचर में अगर आपने पढ़ाना हो, गाइड करना हो, तो आपको बेस आना चाहिए। इसलिए छोटी से छोटी चीज करवा रहा हूँ आपको जो एप्लीकेबल है। ढैया। ढैया क्या होता है? जब भी सैटर्न का ट्रांजिट चंद्रमा से 4th एंड 8th हाउस में हो, ये थोड़ा ना चैलेंजिंग फेस होता है इंसान के लाइफ में, स्ट्रगलिंग होता है ये भी। क्योंकि 14 घर मन की शांति है, घर का माहौल है, मदर है। चंद्रमा से जब भी शनि चौथे आठवें में आएगा, तब इंसान की ढैया लग जाएगी। एक ढाई ढाई साल की होगी, ऑब्वियसली दोनों, क्योंकि ट्रांजिट तो 2.5 साल का ही होगा एक राशि में, शनि का, किसी भी घर में हो। तो जब भी शनि चौथे आठवें में होगा चंद्रमा से, तब ढैया शुरू हो जाएगी। ये टाइम ना इंसान के पेशेंस को टेस्ट भी करता है, और मेंटल हेल्थ को थोड़ा डिस्टर्ब भी करेगा, स्ट्रगल बढ़ाएगा। ऐसे जब भी ढैया या साढ़े साथी इंसान की चलती है या चले फ्यूचर में, तब उसको हमेशा अपनी स्पिरिचुअल चीजों को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, जब भी ढैया या साढ़े साथी है। बिकॉज उस टाइम पे जितने अच्छे कर्म करोगे उतना बढ़िया हो जाएगा, उतना बेटर होगा, आप उस टाइम से निकल जाओगे। ठीक है, आप उस टाइम से निकल जाओगे। पर डरने वाली कोई बात नहीं होती, ऐसा नहीं है कि हमने डर के बैठ जाना है, ऐसा नहीं है। तो डरने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है। यहां तक समझ आया आपको, जितना पढ़ा है? हाँ जी। कोई डाउट है अभी तक तो बताओ, कोई भी डाउट है तो, या कुछ और जानना है डिटेल में जो पढ़ा है तो बताओ। कोई भी डाउट है तो बताइए। कोई डाउट नहीं। हम्म। आप ना प्रैक्टिकली अप्लाई भी करना, जिनकी साढ़े साथी चल रही है या चल चल चुकी है ऑलरेडी पास्ट में, या ढैया चल रहा है, चल चुका है पास्ट में, या आने वाला है। ठीक है। अब वो चीज एप्लीकेबल करके जरूर देखना कि कितना वो अप्लाई हो रहा है। खुद के चार्ट पे भी अप्लाई कर सकते हैं अपन। बिल्कुल, बिल्कुल करो सर, बिल्कुल। मैंने बहुत वो एक्सपीरियंस किया उसका ढैया का। ढैया का करण ना। हाँ, अभी 4th हाउस से ट्रांजिट हुआ था ना सैटर्न, कोविड के टाइम में। हम्म। 4th हाउस बोले तो लंग्स होता है। कोविड हुआ था मेरे को, लंग्स में इन्फेक्शन हो गया था। मन की अच्छा। शांति चली गई थी। हाँ, मन की हम्म। शांति चली गई थी। 4th हाउस से शनि का 6th हाउस पे पूर्ण दृष्टि थी। हम्म। आपको बताया नहीं था, टाइम्स ऑफ इंडिया में से जॉब चला गया था मेरा। हम्म। 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 घर पे जाना पड़ा था क्योंकि 4th हाउस से ट्रांजिट हो रहा था, तो अकोला बर्थ बर्थ प्लेस में चला गया था। जी। हम्म। नहीं, असर तो और करती हैं ट्वेल्थ सर हाउस पे, चीजें। हाँ, और 12th हाउस पे दृष्टि थी तो लोन भी हो गया था वो पीरियड में। आपको तो सारी चीजें पता है। जी। वो होता है ढैया के पीरियड में।
अपने पे से भी अपन ये कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बिल्कुल सर बिल्कुल। आप 7.5 की हो ढैया हो ना, 7 मुखी का रुद्राक्ष जरूर डालो। जरूर डालो। बाकी उपाय होते हैं इसके, वो भी हैं। लेकिन हाँ, इसका असर जरूर रहेगा। और ये ढैया 7.5 सबकी जिंदगी में आती आती है, कोई बच नहीं पाया। हाँ, अच्छी भी जाती है, ऐसी बात नहीं है कि बुरी ही जाती है, अच्छी भी जाती है। बट वो डिपेंड करता है आपके कर्मों पे, आप कैसा लाइफस्टाइल जी रहे हो, और कितना मेंटली स्ट्रांग हो या वीक हो, उस पर डिपेंड है। ये चीज है। और हमेशा ना, आगे भी मैं बताऊं, किसी को भी आपने गाइड भी करना फ्यूचर में, चलो जरूर आप गाइड करो या बढ़ो इस चीज में। हमेशा किसी को डरा कर नहीं बढ़ना। ठीक है, जैसे तो मैंने डिटेल में बताया, ये होगा वो होगा, मंगल राहु से एक्सीडेंट हो गया, या वो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक लग गया ना, है ना, घर में आग लगना, वो भी मंगल ग्रह का कनेक्शन होगा होगा कुंडली में। तो डराना नहीं है किसी को। अगर आपको पता भी लग रहा है कोई ज्यादा बीमारी है, आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसको टैकल करना है कि वो शांति, वो भी अगला बंदा भी आए तो पॉजिटिव होके जाए हमारे से। बाकी आप उपाय बताओ, कोई इशू नहीं है, प्रिकॉशन लेकर चलो। अपनी प्रिडिक्शन में लैंग्वेज का बड़ा ध्यान होता है। जब भी किसी की प्रिडिक्शन प्रिडिक्शन करनी है तो बोलने का तरीका आपका अच्छा होना चाहिए, सही से बोलो। बिकॉज अभी एस्ट्रोलॉजी कोई पंडितों का गेम नहीं रहा, ये प्रॉपरली बड़े लेवल पे चला चुका है ऑलरेडी। ठीक है। और डरने की बात एक्चुअल में होती भी नहीं है, मैं नहीं मानता कि डरने की बात है, सभी आपकी मेंटल हेल्थ की गेम है। हाँ, असर होता है वो कंफर्म है, बट आपको वो टैकल करना ही आना चाहिए ना। टैकल करना सीख गए फिर तो ठीक है। और 2 3 चीजें और भी करवाऊंगा मैं आगे नेक्स्ट क्लास में। एक तो काल सर्प रह गया, और ट्रांजिट का रोल भी जो है बेस में, जितना प्रिडिक्शन पार्ट पे, वो भी बताऊंगा। ठीक है।